अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि साथियों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये बड़ी जानकारी है कि क्या अब आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभाग से वेतन मिलेगा। और साथियों साथ में आज ये भी जानेंगे कि आउटसोर्स कर्मचारी होता क्या है, विभाग आखिर डायरेक्ट उनको वेतन क्यों नहीं देता है, एजेंसियों के माध्यम से उनको वेतन क्यों मिलता है, और अगर आपको आउटसोर्सिंग के लिए काम करना है तो उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है, कहाँ से आपको आउटसोर्स एजेंसियों में काम करने का मौका मिल पाएगा, या आउटसोर्स के तौर पर आप कैसे काम कर सकते हैं, पूरी जानकारी इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे बड़ी खबर तो यही आ रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग से सीधा मिलेगा वेतन। तो कितनी सच्चाई है इस खबर में, वो भी आज की वीडियो में जानेंगे, क्योंकि बहुत से वीडियो इस खबर को लेकर सोशल मीडिया में बहुत से वीडियो चल रहे हैं, सभी को जानकारी बताई जा रही है। तो आज हमारे पास जब ये जानकारी आई तो हमने सोचा क्यों ना इसकी सच्चाई से आपको अवगत कराएं। तो क्या है इस योजना की सच्चाई, क्या सच में ऐसा होने वाला है कि सीधे विभाग से अब आपको वेतन मिलने वाला है? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है अगर आपको सीधा विभाग से वेतन मिलता है। तो चलिए साथियों, क्या है सच्चाई, कैसे आउटसोर्सिंग काम करता है, कैसे एजेंसियों के माध्यम से आपको वेतन दिया जाता है, विभाग के माध्यम से क्यों नहीं दिया जाता है, सब जानकारी आज के हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं पूरी जानकारी। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारे हर एक कर्मचारी भाई तक वीडियो पहुंच सके। साथियों एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो सीधा आपको मिल सके। साथियों यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों ऑल इंडिया में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की कोई भी खबर होती है सबसे पहले इस पेज पर अपडेट कर दी जाती है। वीडियो भले ही बाद में आते हैं लेकिन खबरें पहले इस पेज पर अपडेट की जाती हैं। तो यदि आपने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया तो तुरंत फॉलो कर लीजिए। आपके लिए हमने इसकी लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस पेज को अभी के अभी फॉलो कर लीजिए। चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी खबर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर, सीधा विभाग से मिलेगा वेतन, जानिए कैसे होगा बदलाव। और ये खबर दरअसल 28 जनवरी 2025 की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ताजा अपडेट दिखा रहा हूँ। ये एक ताजा लेख एक पत्रकार ने एक छापा था, एक अखबार में छापा था। तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या कुछ है। यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। इस खबर के अनुसार अब आउटसोर्स कर्मियों को सीधे विभाग से वेतन मिलने की संभावना है। यह बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है बल्कि पूरी आउटसोर्सिंग प्रणाली में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आगे इसमें इस खबर में देख लीजिए साथियों क्या है, तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको। इस लेख में यहाँ पर देख लीजिए, यानी इस वीडियो में हम इस नए बदलाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम समझेंगे कि यह बदलाव क्यों किया जा रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा और ये कैसे लागू हो जाएगा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस बदलाव से आउटसोर्सिंग कर्मियों के जीवन में क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले हमको जानना होगा साथियों कि आखिर आउटसोर्सिंग है क्या। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, आउटसोर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी या संस्था अपने कुछ कार्यों को किसी बाहरी एजेंसी या कंपनी को सौंप देती है। यह प्रक्रिया कई कारणों से की जाती है जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, लागत में कमी, विशेषज्ञता का लाभ, कोर बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना, लचीलापन बढ़ाना। आउटसोर्सिंग के कुछ सामान्य उदाहरण हैं कॉल सेंटर सेवाएं, आईटी सपोर्ट, अकाउंटिंग और पेरोल, मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट। साथियों आगे जानकारी आती है कि वर्तमान आउटसोर्सिंग मॉडल क्या चल रहा है, तो वो यहाँ पर देखना बहुत ही जरूरी है। वो देख लीजिए, वर्तमान में आउटसोर्सिंग मॉडल में कर्मचारियों को उनका वेतन आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मिलता है। इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। पहला, विभाग आउटसोर्सिंग एजेंसी का भुगतान करता है, यानी विभाग जो होता है साथियों सीधे आउटसोर्सिंग एजेंसी को यहाँ पर भुगतान करता है। दूसरा, एजेंसी अपना कमीशन काटती है। और तीसरा, बचा हुआ पैसा कर्मचारियों को वेतन के रूप में दिया जाता है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आगे देख लेते हैं इस मॉडल के कुछ फायदे भी हैं। पहला, विभाग को एचआर मैनेजमेंट की चिंता नहीं करनी पड़ती। दूसरा, कर्मचारियों की संख्या में लचीलापन रहता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है, जॉब सिक्योरिटी कम होती है, बेनिफिट्स और प्रमोशन की संभावनाएं भी बहुत कम होती है।
अब प्रस्तावित नया मॉडल, तो इस लेख के अनुसार साथियों कौन सा मॉडल 2025 में प्रस्तावित है जो लागू होने वाला है, उसमें ये जानकारी दी हुई है कि नए प्रस्तावित मॉडल में आउटसोर्सिंग कंपनी कर्मियों को सीधे विभाग से वेतन मिलेगा। इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। पहला, कर्मचारी कल्याण, कर्मचारियों को बेहतर वेतन और लाभ मिल सकेगा। दूसरा, पारदर्शिता, वेतन वितरण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी। तीसरा, मोटिवेशन, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। चौथा है कास्ट कटिंग, बिचौलियों पर खर्च होने वाला पैसा जो है वो बचेगा। अब साथियों यहाँ पर देख लीजिए नए मॉडल की विशेषताएं। तो सीधा भुगतान वेतन सीधे विभाग से कर्मचारियों के खाते में जाएगा। अब इसकी ये जो नया मॉडल है साथियों, इसकी क्या विशेषताएं हैं वो यहाँ पर जो है बताई गई हैं, वो देख लीजिए। इससे सीधा भुगतान होगा, यानी वेतन सीधे विभाग से कर्मचारियों के खाते में जाएगा, कोई एजेंसियों का रोल नहीं होगा। दूसरा, समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन की नीति इसमें लागू होगी। तीसरा, लाभ, तो कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह जो है वो लाभ इसमें मिलेगा। अब इसके आगे है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए बदलाव के प्रकार। तो बदलाव के प्रकार भी देख लेते हैं। इस बदलाव का प्रभाव व्यापक होगा और यह कई हितधारकों को प्रभावित करेगा। पहला, आउटसोर्स कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों के जीवन में क्या बदलाव होगा? बेहतर वेतन, अधिक जॉब सिक्योरिटी, बेहतर कार्य संतुष्टि। दूसरा, विभाग को क्या लाभ होगा? बेहतर कार्य प्रदर्शन, कम टर्नओवर और बेहतर नियंत्रण। तीसरा, आउटसोर्सिंग एजेंसियां, व्यवसाय मॉडल में बदलाव की आवश्यकता, नए अवसरों की तलाश। चौथा, समाज, रोजगार की बेहतर गुणवत्ता और आर्थिक असमानता में जो है वो कमी आएगी। अब यहाँ देख लीजिए बदलाव की प्रक्रिया कैसे होगी। तो यहाँ देख लीजिए स्पष्ट दिया हुआ है कि यह बदलाव एक रातों रात नहीं होगा। इसे लागू करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाएगी और वो प्रक्रिया क्या होगी? नीति निर्माण, सरकार द्वारा नई नीति का निर्माण और अनुमोदन, कानूनी ढांचा, आवश्यक कानूनी बदलाव को लागू करना पड़ेगा। तीसरा, पायलट प्रोजेक्ट, कुछ चुनिंदा विभागों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना होगा। चौथा, फीडबैक और सुधार, पायलट प्रोजेक्ट से मिले फीडबैक के आधार पर सुधार किया जाएगा। पांचवा है व्यापक क्रियान्वयन, सभी विभागों में धीरे धीरे इसको लागू करना पड़ेगा, एकदम से ये लागू सभी विभागों में नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर साथियों आपको हम बता दें कि ये सब कुछ तो हमने जान लिया, सोच लिया और पढ़ लिया। अब बात आती है कि क्या सच में 2025 में ऐसा कोई बदलाव होने जा रहा है जिसमें कर्मचारियों को सीधे विभाग से वेतन मिलने की बात हो। तो दोस्तों इस जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि आज हम इस सच्चाई की, इस बात की सच्चाई तक जाएंगे कि क्या सच में ऐसी कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, क्या है इसकी पूरी सच्चाई। क्योंकि बहुत से वीडियो बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो चलिए इसकी सच्चाई अब लास्ट में हम जान लेते हैं और बताते हैं आपको क्या है इसकी सच्चाई। तो उसके लिए हमको इस लेख का डिस्क्लेमर देखना पड़ेगा। ये जो लेख लिखा था उसका डिस्क्लेमर है, ये यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले देखिए यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह नीति अभी प्रस्तावित अवस्था में है और इसे लागू करने में समय लग सकता है। कृपया किसी भी कार्रवाई से करने से पहले जो है आधिकारिक सरकारी स्रोतों से पुष्टि कर लें। नीतियों और नियमों में बदलाव हो सकता है, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित विभाग से भी आप संपर्क करें। कुल मिलाकर साथियों ये लेख में लास्ट में लिखा गया है, ये जितनी भी जानकारी है कि अब वेतन से सीधा विभाग से सीधा वेतन मिलेगा, अभी ये जानकारी मात्र एक अंदाजा लगाया जाता है। कोई भी सरकारी आदेश अभी ऐसा नहीं आया है, किसी भी सरकारी पोर्टल में अभी ऐसा नहीं दिया गया है। तो आप अभी बिल्कुल भ्रमित मत होइए, अभी ऐसा कोई भी सरकारी आदेश नहीं है, ना ही किसी सरकारी पोर्टल में अपडेट आई हुई है। ये मात्र एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसा प्रस्ताव यानी आया हुआ है तो ऐसा भविष्य में हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कभी कहीं किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट में नहीं है, कहीं किसी गवर्नमेंट के आदेश में नहीं है। आप बिल्कुल इस पर विश्वास अभी मत करिएगा। जैसे ही अगर इस प्रकार की कोई योजना लागू होती है, कोई नियम ऐसा बनता है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाकर रखिएगा। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।